अस्सलाम वालेकुम। टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS511 वेब इंजीनियरिंग, इसकी ड्यू डेट 4 जनवरी 2025 है। एक परफेक्ट किस्म का सलूशन है, टाइमली मैं आपको बना के दे रहा हूँ ताकि आप भी आसानी से इसे बना सकें। सारी असाइनमेंट सबमिट करने का फुल फ्लैज तरीकाकार बताऊँगा। मैं वीयू से मास्टर, वीयू से एमफिल और वीयू में मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। अच्छा चलें जी, अब आपको बताता चलूँ। एक तो इसके लिए आपको जो फाइल सबमिट करनी है ना, वो PHP की फ़ाइल है। .php फाइल एक्सटेंशन आपने अपलोड करनी है। अब इसके लिए आपको चाहिए क्या? इसके लिए आपको जैम्प सर्वर चाहिए। जैम्प सर्वर, आपने जैम्प सर्वर डाउनलोड इंस्टॉल करना है। गूगल पे लिखेंगे, बड़ा आसानी से पहली साइट से मिल जाता होता है। देख लेते हैं इसको हम। ये पहली ही साइट है, डाउनलोड जैप। यहाँ से आएंगे आप और यहाँ से आके आप जैम्प सर्वर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत इजी है, ऐसा कोई मसला नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर मैं इसमें जाऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ये है वो सॉफ्टवेयर जो कि आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। जब आप ये डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो सी ड्राइव में इसका फ़ोल्डर पड़ा होगा। इस तरह से सी ड्राइव में इसका फ़ोल्डर पड़ा होगा। सी ड्राइव या यहाँ पे आपने इंस्टॉल किया होगा, मैंने सी में किया हुआ है। सी के अंदर जैम्प, जैम्प के अंदर HD डॉक्स, और यहाँ पे आप एक फ़ोल्डर बनाएंगे, चाहे अपनी आईडी से बना लें, मैंने तो सब्जेक्ट के हिसाब से बनाया है। और उसके अंदर फिर आपने एक टेक्स्ट फाइल बनानी है और उसके अंदर आपने कोड लिखना है। जब उसे सेव करेंगे तो वो इस तरह PHP एक्सटेंशन उसे देंगे। वो भी मैं तरीकाकार आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये बेसिक्स बातें ज़रूरी हैं, इसलिए वीडियो पूरी सुना करें, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। अब आपको पता चल गया कि आपने जो वीडियो बनानी है वो जैम्प, सॉरी, जो आपने असाइनमेंट बनानी है उसके लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो जैम्प है जी। अब सर की रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। मैं आपको सर की रिक्वायरमेंट यहाँ पहले कोड रन करके समझाता हूँ, फिर यहाँ से आके समझाता हूँ, ताकि आपको बात आसानी से समझ आ जाए। तरीकाकार क्या है जी? इस तरह से जब आप कोड रन करेंगे, अभी बताता हूँ, वीडियो पूरी देखेंगे आप, ये इस तरह से नज़र आ रहा होगा। बुक ID 001, टाइटल दे दिया आपने जी वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ऑथर दे दिया आपने सुहेल, ड्यूरेशन दे दिया आपने 1, ऐड बुक। सर हमसे ये रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि इस तरह से एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हो, वहाँ पे आप बुक ऐड कर सकें। जब बुक ऐड करें तो बोरिंग लिस्ट के अंदर उसकी डिटेल आ रही हो। अगर यहाँ से आप रिमूव करें तो यहाँ से रिमूव भी हो जाए, ये इस तरह से। अब बात समझ में आई आपको? अब हम चलते हैं यहाँ पे सर की बात समझते हैं। डेवलप ए यूज़र फ्रेंडली लाइब्रेरी बुक्स बोरिंग सिस्टम यूजिंग अ सिंगल PHP फाइल। ये बात याद रख लें, एक ही फाइल होगी जो सर को देनी होगी। दिस सिस्टम शुड अलाउ यूज़र टू borrow available books in the library, add books to their borrowing list, view the list of books they intend to borrow, रिमूव बुक्स फ्रॉम देयर बोरिंग लिस्ट। यही काम मैं आपको दिखा के आया हूँ, इसीलिए कि यहाँ से समझ ना, वहाँ से दिखा के आया हूँ। Additionally, the system must ensure that the borrowing list persists for user who return within the reasonable time frame, example given 1 hour, using proper session management। ये सेशन मैनेजमेंट करना है हमें, ये दिखाता हूँ आपको। ये सर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं सेशन मैनेजमेंट के हवाले से जो हमने की हैं। यूज सेशन स्टार्ट ID, सेशन स्टेटस, मैनेज सेशन, स्टोर यूनिक सेशन ID, कुकी नेम सेशन ID विद 1 आवर एक्सपायरेशन टाइम। अब ये बात सर जो बता रहे हैं, सादा तरीन अल्फाज में मुझसे सीखें। सेशन मैनेजमेंट ये है कि जब आप लॉगिन होंगे तो आपका एक सेशन बन जाएगा। और कुकी क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है या स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जो कि आपके ब्राउज़र में सेव हो जाता है। जब आप दोबारा लॉगिन करते हैं तो वो याद रखता है कि ये यूज़र पहले से लॉगिन हो चुका है। जैसे आप फेसबुक पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, किसी ऐड पे क्लिक करें, उसे पता चल जाता है ये यूज़र किस चीज़ को सर्च कर रहा है, फिर उसी तरह की सर्चेज आपको देता है। बिल्कुल ये वो सेशन की मरहून मिन्नत ही है। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्क्रिप्ट वेरीफाई इफ अ सेशन इज एक्टिव, इफ नो सेशन इज फाउंड, redirect user to the login page optional or display a message prompting them to start a new session।
borrowing list with session, use a session variable named borrowing list to store an array containing book detail, book ID, title, author, borrowing duration. Update the borrowing list session variable whenever a user add or move book using a form. Validate and sanitize user input to ensure proper data type handling, example given integer for duration. Viewing borrowing list, display the content of the borrowing list session variable in a user-friendly table format including book title, author, borrowing duration, total number of books in the list. If the borrowing list is empty, display a clear message notifying the user. Removing book from the list, मतलब ये सारी सर ने वो बातें बताई हुई थी जो मैं ये इस तरह से सर ने हमें दिखाया था, ये देख लेंगे. Library book borrowing system, add a book to borrowing list, add book your borrowing list. ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको करके दिखाई, ये सारी इंस्ट्रक्शन थी, वो आपको मैं कोड में समझा देता हूँ. अब चलते हैं हम कोड पे, देख लेते हैं सर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग. सर ने हमें सेशन का कहा था, हमने सेशन चेक किया कुकी का सेशन आईडी से, सेशन स्टेटस PHP सेशन एक्टिव, सेट कुकी सेशन आईडी टाइम 3600 मतलब सेकंड्स होते हैं ये, तो ये 1 आवर बनता है जैसे सर ने कहा था. इनिशियलाइज बोरिंग लिस्ट इफ़ इट डज नॉट एग्जिस्ट, बोरिंग लिस्ट अगर नहीं बनी हुई तो हमने वो बनानी है, उसका कोड मैंने लिख दिया आपको है. हैंडल एडिंग अ बुक टू दी बोरिंग लिस्ट, अगर तो ऐड बुक का मेथड कॉल हुआ, देखिए ना इंटरफेस के ऊपर डिफरेंट मेथड है, ऐड बुक है, यहाँ पे रिमूव का एक्शन होता है, तब ये एक्शन चलेगा, तब ये वाला पार्ट चलेगा और बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, ड्यूरेशन ये उठा के सेशन में स्टोर कर लेगा, बोरिंग लिस्ट वाले सेशन में स्टोर कर लेगा ये चारों चीज़ें, और आपको स्क्रीन पर मैसेज दिखा देगा बुक एडेड सक्सेसफुली. नहीं तो इनवैलिड बुक डिटेल प्लीज ट्राई अगेन लेटर का आपको मैसेज दे देगा. अगर वो मैं बुक आईडी दे देते हैं ताकि आपको आइडिया हो मैं क्या कह रहा हूँ. ये देखें, 2 तरह के मेथड है, या तो ऐड बुक का है या रिमूव का है. ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड वाला चलेगा, रिमूव पे क्लिक करेंगे तो रिमूव वाला चलेगा. तो ये बुक आईडी उठाएगा और सेशन को क्लियर कर देगा, अनसेट कर देगा सेशन को, क्योंकि हम सारा डाटा सेशन के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं. जैसे ही आप रिमूव का बटन दबाएंगे सेशन को अनसेट कर देगा. ये है वो थोड़ी बहुत CSS लिखी मैंने जिसकी मदद से हम इसको खूबसूरत करते हैं. और ये HTML पार्ट है इसका, ये मैंने 2 मैसेज रखे हुए हैं, आपको पता है वहाँ पे मैसेज आता है. तो ऐड बुक है, फॉर्म मेथड है, मेथड इक्वल टू पोस्ट है, बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, बोरिंग ड्यूरेशन, ऐड बुक, बोरिंग लिस्ट है इसके अंदर, बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, बोरिंग ड्यूरेशन एक्टिव, और फिर हम सेशन की मदद से उसमें से डाटा इंसर्ट करते हैं और डिस्प्ले करते हैं जी. और फिर ये रिमूव का मेथड है और इस तरह एंड फॉर ईच कर देते हैं. आखिर में टोटल बुक्स का एक मैसेज आपको आ रहा होता है वो दिखाते हैं. अगर बोरिंग लिस्ट एम्प्टी हो तो फिर आपको मैसेज आता है योर बोरिंग लिस्ट इज़ एम्प्टी और एंड इफ, और ये HTML. ये है वो PHP की फ़ाइल, ये फ़ाइल PHP की है जो कि आपने सबमिट करनी होगी. थोड़े टाइम में जितनी कोशिश की आपको समझा सकूं वो मैंने समझाई हैं बातें. कोड सारा आपके सामने रख दिया है, आप एज़ इट इज़ कोड बनाएंगे, 100% एक्यूरेसी के साथ ये चलेगा और आप इंशाल्लाह 100% मार्क्स लेंगे. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. ये बात ध्यान रखें कि आप जब XAMPP डाउनलोड कर लेंगे, XAMPP डाउनलोड और इंस्टॉल कर देंगे, HD डॉक्स के अंदर आके आपने एक फ़ोल्डर बनाना है और उसके अंदर आपने फ़ाइल रखनी है index.php. बड़ी सादा सी बात है. ये आपने लिया Notepad++, इसके अंदर कोड लिखा, फ़ाइल को सेव एज़ करेंगे आप, जो भी नाम रखना है आपने. और मैं दिखा देता हूँ, बिलफर्ज आपने रखा जी vuid.php और सेव. ठीक है. अब इसे रन कैसे करना होता है? रन करने के लिए आपने यहाँ पे लिखना होता है लोकल होस्ट / जो भी आपके फोल्डर का नाम है,
जैसे मेरे फोल्डर का नाम है CS511 स्लैश, जो आपकी फ़ाइल का नाम था, आपकी फ़ाइल का नाम हमने क्या रखा है जी अब, vuid.php, vuid.php, और इंटर का बटन दबाएंगे तो ये कोड रन होगा ऐसे। एक और बात भी बताता चलूँ, आपने जब जैम्प डाउनलोड और इंस्टॉल होता है तो आपने इसे स्टार्ट भी करना होता है, स्टार्ट। ये देखें, ये जैम्प यहाँ पे होगा, ये कंट्रोल पैनल आता है ऐसे, कंट्रोल पैनल आया, यहाँ पे ये मेरा तो चल रहा है ना, ये स्टार्ट लिखा होगा, इसके ऊपर स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तब ये चलेगा, फिर ये सारा कुछ होगा। इसलिए मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि वीडियो पूरी देखें ताकि आपको समझ आए कि हम करने क्या जा रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।